नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखीदाई तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। हरियाणा में 1 अप्रैल से फसल खरीद प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन चरखी दादरी में यह प्रक्रिया विवादों के घेरे में है। किसानों का आरोप है कि पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच उन्हें सरेआम लूटा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को इनेलो प्रतिनिधि मंडल और किसान नेताओं ने जिला उपायुक्त के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में इन दिनों घमासान मचा है। एक तरफ सरकार सुचारू खरीद का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान संगठन व्यवस्थाओं में बड़ी खामियां गिना रहे हैं। विवाद की शुरुआत निजी धर्म कांटों पर तौल को लेकर हुई, लेकिन अब मामला और भी गंभीर हो गया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर प्राइवेट लैब में भेजा जा रहा है, जहां लैब संचालक, मार्केट कमेटी के अधिकारी और आड़ती मिलकर किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। किसानों ने इसे एक सुनियोजित लूट करार दिया है। इसी लूट के खिलाफ आवाज उठाते हुए इनेलो पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने किसान नेताओं के साथ मिलकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इनेलो नेताओं ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 से 3 दिनों में इस लूट को बंद नहीं किया गया और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अनाज मंडी के गेट पर ताला जड़ने को मजबूर होंगे। वहीं किसान नेता जगबीर घसाला ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी लपेटे में ले लिया है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करता तो आज हमें डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन की ढिलाई के कारण ही अधिकारियों और बिचौलियों के हौसले बुलंद हैं और किसान पिस रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी के बाद क्या कदम उठाता है। क्या किसानों को उनकी फसल का सही दाम और सही तोल मिल पाएगा, या फिर इनेलो अपनी चेतावनी के मुताबिक मंडी गेट पर ताला लगाएगा। डीसी साहब से आज हमने किसानों के एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए डीसी साहब को हमने डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि यहाँ दादरी और बारडा में जो सरसों खरीद है उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। किसान को प्रति कुंटल 450 से 500 रुपये का नुकसान हो रहा है लेब टेस्टिंग के नाम से। सरकारी लेब टेस्टिंग दिखाती है 40 पॉइंट, जबकि प्राइवेट दिखाती है 37 पॉइंट, कहीं 36 पॉइंट दिखाती है। इससे 3 और 3.5% का फर्क आता है, जिससे प्रति 1 पॉइंट में 150 रुपये कुंटल का फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार से 450 से 500 रुपये का फर्क पड़ जाता है। हमारी टीम लगातार हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हर मंडियों में 1 तारीख से लगातार इस बात की निगरानी रख रही है। हमने किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाकर किसानों की जो जींस बिकवाने के लिए हम बराबर प्रयास रहते हैं। हमारी पार्टी के सारे साथी लगातार 1 तारीख से आज लगातार प्रत्येक पूरे प्रदेश में हर मंडी में बैठे हुए हैं। अब हमारे पास शिकायत आई, हम सेक्रेटरी साहब से मिले। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल हम अपनी मशीन ठीक करवा लेंगे, लेकिन फिर भी ये शिकायत आई। तो हमने आज उपायुक्त महोदय को ये स्पेशल हमने सीएम साहब के लिए ज्ञापन तैयार किया और डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत ही हमारे सामने बात की है उच्च अधिकारियों से और इसके समाधान के लिए 2 रास्ते बताए हैं। या तो जो भी सरसों की खरीद होगी वो सरकारी लेब टेस्टिंग के आधार पर होगी, या फिर कोई व्यापारी या कोई आड़ती लेगा तो बगैर लैब टेस्टिंग के लेगा, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगी। आप लैब टेस्टिंग तो 5-10 साल से आई, इससे पहले तो सरसों खरीदा जाती थी तो मार्केट भाव उससे खरीदा जाती, सरकार खरीदती है वो एमएसपी पे खरीदती है। तो इसलिए डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और हमारा जो ज्ञापन है उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का आश्वासन दिया है और इस समस्या का समाधान का पूरा वचन दिया है। अगर फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बैठने वाली नहीं है। इस सरकार की ईंट से बजाने का काम करेंगे। अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जहाँ लूट मचा रहे आड़तियों से मिलकर, इनके खिलाफ हम संघर्ष करते हुए इन्हें हम मंडी को बंद करने का काम। आज इनेलो पार्टी के पिछले दिनों से एक शिकायत थी, जो ये नमी के लिए हम सरकारी लैब से कराते 37 पॉइंट कुछ, प्राइवेट 40 करती है, जिसमें पर क्विंटल 500 रुपये का घोटाला था। आज डीसी साहब को हमने एक ज्ञापन दिया, पूरे हमारे जिला अध्यक्ष विधायक जो पूरे थे जितनी टीम, और डीसी साहब ने तुरंत प्रभाव से ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया और उसके समाधान के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी किया है, जो जल्दी से आजकल में अप्रूवल आ जाएगी। तो हमारी जो समस्या थी हमने पूरा मंडल शिष्टमंडल आया,
अवगत करा दिया और डीसी साहब ने उसके लिए हमारी तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे कार्रवाई करती। तो इस आपके मीडिया के माध्यम से हम डीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं और उन अधिकारियों को बताना चाहते हैं जो ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, वो भाई सड़ दे सुधर जाओ, ना ही धारा पर गाज गिरना। क्या बात है, इन लोगों को जो पदाधिकारी है काफी लेट जागे हैं, क्योंकि 5-7 दिन से 10 दिन से नहीं ये गलत कह रहे हैं आप। ऐसा है, हमारे को हमने जो शिकायत केंद्र लगा रखा है उस टाइम हमने यहाँ प्रशासन को कही तो इन्होंने मशीन खराब थी उसको ठीक कराया। हमारे सारी जो यहाँ के हल्का प्रधान की जो यहाँ चांद सिंह हल्का प्रधान, जय भगवान जिला अध्यक्ष हमारे सुबेर सिंह, ये सारी पिंकी कोच, ये तो पूरी टीम, जब किसानों ने इनको बताया थी मौके पे कालू गसोलदार ये टीम गई, मशीन ठीक कराई। उसके बाद अब मशीन ठीक कराने के बाद ये रिपोर्ट आई तो तुरंत प्रभाव से हमने ये शिकायत करी, लेट नहीं जाके। अगर हमारे को कोई किसान कोई समस्या बताओ तभी तो समाधान करे। तो हमारे जो ही हमारे संज्ञान में आया हमने तुरंत काम अल्टीमेटम दे दिया, डीसी साहब ने तुरंत प्रभाव से कर दिया। हम 2-3 दिन के अंदर अंदर वेट कर रहे हैं। 2-3 दिन में अगर फिर दोबारा से अगर इस तरह की कोई शिकायत आई तो फिर हम मंडी का ताला ला जाएंगे। को जो मंडी के अंदर फसल की जो लूट मच रही है, जैसे धर्मकाटे के माध्यम से या लैब के माध्यम से, इसके अंदर यानी कि मार्केट कमेटी सचिव और एक मंडी सुपरवाइजर है, इन्होंने मिली भगत करके बहुत बड़ा किसानों के साथ खेल कर रखा है और ये मनमानी शर्तें लगा करके, जैसे अब अंदर जो सरकारी लैब है वो 40 दिखाती है और जो प्राइवेट लैब है 35-36 दिखा रहे हैं, जो 1 क्विंटल के ऊपर लगभग 400 से 600 रुपए का नुकसान कर रहे हैं किसानों को। तो हमने आज शिकायत दी है मुख्यमंत्री के नाम। यहाँ तो कोई अधिकारी है नहीं जो जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। हमने सरकार को सीधी शिकायत दी है किसी अधिकारी को देने की बजाय। हम आज से पहले कई बार यहाँ पर जिला उपायुक्त को शिकायत दिया करते थे, लेकिन यहाँ पूरा सिस्टम भ्रष्ट बैठा है, इसलिए हमने सीधी मुख्यमंत्री को शिकायत करी है। ये चीज सोचने की है कि दादरी के अंदर कोई अधिकारी शिकायत सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मंडी के अंदर किसानों की फसल की लूट हो रही है, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे, इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जो दोनों अधिकारी हैं लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं और जिन्होंने फसल बाजरा खरीद के अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया था, और आज भी इन्होंने जैसे सरसों और गेहूं के अंदर वजन की और लैब की जो शर्तें हैं, जो बिचौलियों से मिली भगत करके लूटने का काम किया जा रहा है, इसके लिए आज हमने कंप्लेंट दी है। आज डीसी साहब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला चरखी दादरी का प्रतिनिधिमंडल आया था। वहाँ अनाज मंडी में गवर्नमेंट की जो लैब है वो खराब है और प्राइवेट जो लैब है वो मतलब कुछ गड़बड़ कर रही है, उसी बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे और डीसी साहब ने भी इस बात को कबूल किया और हमारे आगे ही उन मतलब अफसरों को कह दिया और एक नोट भी निकाल दिया, भाई आज के बाद गवर्नमेंट की जो लैब है वही मतलब उसके अंदर टेस्ट करवाओ और वही व्यापारियों को अन्य होगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारी डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पहुंचे थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे चरखी दादरी तहलका।